जिसके बाद अडानी का एकदम पूरा स्टॉक सारे क्रैश हो गए थे। ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हुआ, मार्केट क्या बंद हुआ है और कल मार्केट कहाँ खुलेगा और कहाँ बंद होगा, आपको एडवांस में पता चल जाएगा कि किस जगह पे आपको कौन सा ट्रेड लेना है। एंड दिस इज व्हाई दे आर एंडिंग अप लूजिंग मनी। सेबी का एक स्टैटिस्टिक्स है कि 90% ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट मनी। हाउ दे कैन इंक्रीज देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड। स्टॉक मार्केट एक वॉर है, इस वॉर में आपको वेपन के साथ में जाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड इन्वेस्टिंग 101 में आपका स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल एजुकेशन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। मैं आपका होस्ट अनुराग गुप्ते इस एपिसोड को आपके लिए लेके आया हूं। मैं खुद फाइनेंशियल और स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखता हूं और इसके बारे में नए नए प्लेटफॉर्म्स के बारे में एक्सप्लोर कर रहा हूं। इसी बीच मेरे सामने आया signals.in और आज हम इसके बारे में और अंदर जानेंगे। आज मेरे साथ है दो खास मेहमान। राइट में है नितेश जैन जी, जो कि सीईओ है signals.in के, एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है सीए संदीप मट्टा जी, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉडकास्ट। So first of all, I just want to introduce Nitesh ji. So Nitesh ji, I want to know about signals.in आपसे कि आपकी ये जर्नी कैसे रही। श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल अनुराग, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो ये सब स्टार्ट हुआ एक्चुअली जनवरी 2023 में, राइट, जब वो हाइडेनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी, राइट, जिसके बाद अडानी का एकदम पूरा स्टॉक सारे क्रैश हो गए थे। ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हुआ, एक ही हफ्ते में मुझे 4 से 5 लोगों का, मेरे जो पास्ट फ्रेंड्स थे उनका फ़ोन आया कि यार नितेश, हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया है, कुछ पैसे उधार दे देगा क्या, राइट। तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर रहा था, राइट, मैं भी एक डेरिवेटिव सेलर था, राइट। तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतने सारे लोगों को इतना लॉस हो गया है, राइट। तो हमने क्या किया, एक मार्केट सर्वे किया, राइट, कि एक्चुअली में हुआ क्या है, राइट। तो उस मार्केट सर्वे में 10 में से 5 से 6 लोगों का ये पता चला कि उनको सेबी रजिस्टर्ड आ रही है इसके बारे में पता ही नहीं, कि रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं भी इस सिस्टम में, उनके बारे में उनको पता ही नहीं, राइट। एंड उसमें से 2 से 3 लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि सेबी क्या होता है, ओके, राइट। तो उनके लिए था कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी वाज लाइक कि किसी दोस्त का फ़ोन आया या किसी टेलीग्राम चैनल से हमको टिप आई, हमने वो ख़रीद ली, हमको लॉस हुआ, फिर रिवेंज ट्रेड के लिए हम यूट्यूब पे गए सीखने के लिए, वहाँ पे हमने ऑप्शंस टाइप किया, राइट, बहुत सारे वीडियोस आ गए, रात को स्ट्रैटेजी देखी, सुपर एक्साइटेड हुए कि सुबह हुए 9:15 हुए, मार्केट में बस खुले और मैं ट्रेड मार दूंगा स्ट्रैटेजी के हिसाब से, एंड देन फिर लॉस हुआ, फिर वो हुआ, एंड बहुत सारे लोगों ने अपनी कैपिटल उड़ा दी है, राइट। बहुत सारे लोगों को सिग्निफिकेंट लॉसेस हैं। सेबी का नया जो डेटा अभी भी आया है, 93% ऑफ पीपल आर एक्चुअली लूजिंग मनी इन डेरिवेटिव मार्केट, राइट। तो जब सेबी ने ये 2 लोग दे रखे हैं हमें, राइट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड एनालिस्ट, राइट, तो हम फिर क्यों पूरी दुनिया के पास जा रहे हैं इन लोगों को छोड़ के, राइट। तो देयर वाज अ नॉलेज गैप जो समझ में आया कि अभी लोगों को पता ही नहीं है कि ये लोग सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके बाद क्या किया हमने, कुछ RA RIS का इंटरव्यू किया, एक संदीप सर थे, राइट, कपल ऑफ RAs भी थे, राइट। तो उनका जब हमने इंटरव्यू किया तो पता ये चला कि आजकल हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, राइट, हर चीज़ के टेक बेस्ड हो रही है, राइट। तो इधर पे वो अभी आया नहीं है, क्योंकि RA RIS का कोर काम है स्टॉक्स की स्टडी करना, रिसर्च करना, एंड उसके बेसिस पे स्टॉक्स बताना लोगों को, राइट। तो अगर वो ऐप बनाने में लग गए, वो ऑपरेशंस में लग गए, वो अगर खुद डिजिटल मार्केटिंग में लग गए, तो इसके लिए काम कब करेंगे, निकालेंगे, राइट। तो उनके पास वो टाइम नहीं था, तो इसलिए या तो वो लोकली सिमट के रह जाते थे, या फ्यू ऑफ देम हु हैव मेड इट बिग, जैसे सरवीट, तो ये लोग टीवी पे आ जाते थे, राइट, एंड वहाँ पे अपना आके कर लेते थे, राइट। तो वहाँ पे भी पता चला कि देयर इज अ गैप ऑन बोथ द एंड्स। जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी तरफ पे भी गैप है, जो सर्विस टेकर है या फिर या यूज़र है उसकी तरफ पे भी गैप है। तो दैट इज़ व्हेन आई डिस्कस्ड दिस विद माय को-फाउंडर, एंड वी डिसाइडेड कि हम लोग सिग्नल्स बनाएंगे, राइट। अब सिग्नल्स क्या है, सिग्नल्स एक मार्केट प्लेस है, राइट, जस्ट लाइक योर अमेजोन और ओयो, राइट। यहाँ पे हमने सारे सेबी रजिस्टर्ड RAs को ऑनबोर्ड किया है, राइट, एंड ये लोग अपने सब्सक्रिप्शंस बेच रहे हैं, राइट, एंड सिंस ये लोग राइटली एजुकेटेड हैं, तो हम इन्हीं लोगों के एजुकेशंस, मास्टर क्लासेस, कोर्सेज और वेबिनार्स भी बेच रहे हैं, ओके,
राइट। सो सब्सक्रिप्शंस भी अब हमारे पास 3 तरीके के हैं। एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, राइट, कि यू कम इन 2,000 रुपये दीजिए, राइट, एंड पूरे महीने के जो भी सर के ट्रेडिंग कॉल्स वगैरह आ रहे हैं वो आप ले लीजिए। एक फॉर द इंडियन यूजर्स एज वेल हमारा पे विद टोकन भी है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप सारे कॉल्स नहीं लेना चाहते हैं, राइट, आपके पास अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है, तो आप सर के 500, 1000, 2000 रुपये में कुछ टोकन्स खरीद लीजिए, जो भी सर ने डिसाइड कर रखे हैं, राइट। एंड एज इन वेन जब आपके पास कैपिटल हो और आपको एक कॉल अनलॉक करना है तो आप उसको अनलॉक कर लीजिए, राइट। एंड जो हमारा तीसरा है, राइट, वो है बास्केट ऑफ सब्सक्रिप्शन। जैसे अभी हमारा दिवाली पे एक आने वाला है, राइट, मुहूर्त ट्रेडिंग बास्केट, राइट। तो उसमें आप वो पूरी बास्केट खरीद लीजिए, वो 5 स्टॉक्स या 6 स्टॉक्स जितने भी उसके अंदर है आपको एक साथ मिल जाएंगे, आपके ऊपर है आपको जैसे खरीदना है, राइट। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन पीस है। नेक्स्ट इज हमारा मास्टर क्लास और वेबिनार्स वाला, राइट। इसमें क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल RA की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है या फिर किसी RA को मार्केट के हालचाल बताने हैं या फिर कुछ कन्वे करना है लोगों को, तो वो फ्री वेबिनार और कोर्सेज भी होस्ट कर सकते हैं या फिर पेड अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह भी उस पर सिखा सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट इज कोर्सेज वाला। इसमें क्या हो रहा है, जो भी सर लोगों ने अपने स्पेशली क्यूरेटेड कोर्सेज डिज़ाइन कर रखे हैं, जिसमें राइट फ्रॉम स्टॉक मार्केट बेसिस टू राइट फ्रॉम जो जैसे सर का मनी मैग्नेट वगैरह है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट, वो सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल है। जिसमें सर लाइव क्लासेस भी लेने को तैयार हैं एंड हमारे प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, दोनों तरीके के। एंड दिस इज ऑल्सो बैक्ड बाय कि अगर किसी को पोस्ट क्लास फॉलोअप वगैरह भी लेना है सर से तो वो भी वो लोग ले सकते हैं। So this is all about signals, I guess. Okay, great to know about signals and your journey, Nitesh. Yeah, thank you. आप कुछ कह रहे थे? उसी के बीच में जो हमारे बहुत अच्छे हमने हैंड पिक्ड RAs चूज करे हैं, उसी में से ही आज हमारे साथ एक हैं, ये संदीप मट्टा सर, राइट। सर RIA हैं एंड ये हमारे साथ स्पेसिफिकली कोर्सेज और वेबिनार्स के लिए जुड़े हैं, ओके, राइट। एंड ओवर टू यू एंड ओवर टू यू। यस, सो वेलकम संदीप सर। एंड संदीप सर, जैसे नितेश ने अपनी जर्नी शेयर करी, आई वांट टू नो योर जर्नी ऑल्सो, कि आप एज अ सेबी रजिस्टर्ड RIA है, राइट, एज वेल एज आप सिग्नल्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो कैसे रही आपकी जर्नी? आप प्लीज आपके बारे में बताइए। So thank you for having me on the show, Anurag. I hope this discussion will seriously result into some deep educational value. I am Sandeep Matta. Academically, I am a chartered accountant, company secretary, and CIMA London. 2016 से मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ और मैं सेबी रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज पब्लिक एट लार्ज को ऑफर कर रहा हूँ थ्रू आवर मोबाइल एप्लीकेशन ट्रेडिट, जो गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। नाउ मेरी जर्नी 2016 से स्टार्ट हुई है स्टॉक मार्केट में। उससे पहले मैं कॉर्पोरेट रोल में था। आई हैव क्लियर्ड माई CA इन 2005. आई वर्क इन कोकोला, आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा कम्युनिकेशन, फिनो. सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद दोज बिग $multi-billion ब्रांड्स। और मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है कि बिजनेस को कैसे चलाया जा सकता है, कैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिटेबल कंपनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं थ्रू एक प्रोसेस। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया तो मुझे कहीं ना कहीं वो गैप नज़र आया कि किस तरह से रिटेल पब्लिक या एक आम साधारण आदमी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचता है, समझता है, और किस तरह से वो इन्वेस्ट करता है और कितना इमोशनल इन्वेस्ट करता है। उसके बीच में कहीं ना कहीं गैप है। इस गैप को दूर करने के लिए हमने बेसिकली हमारी जो एडवाइजरी थी उसको स्टार्ट किया। और रिसेंटली वी आर इनटू सम एजुकेशन कंटेंट आल्सो। ये एजुकेशन कंटेंट उस लेवल तक आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है कि आज मार्केट क्या बंद हुआ है और कल मार्केट कहाँ खुलेगा और कहाँ बंद होगा। आपको एडवांस में पता चल जाएगा कि किस जगह पे आपको कौन सा ट्रेड लेना है। सो आर सिस्टम इज़ वेरी प्रोन टू कैलकुलेशंस। हम होमवर्क के ऊपर फोकस करते हैं, हम मार्केट में स्पेकुलेट नहीं करते, हम मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। सो वी आर मोस्टली वर्किंग ऑन द साइंस पार्ट ऑफ द मार्केट रादर देन फोकसिंग ऑन द आर्ट पार्ट ऑफ द मार्केट। सो व्हेन वी से साइंस पार्ट, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में हर चीज़ की एक कैलकुलेशन है और हम मार्केट में जाने से पहले ये पता है कि हमें मार्केट के अंदर क्या करना है। तो हम 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में कॉल्स नहीं ढूंढते मार्केट के अंदर, जबकि जो 3:30 बजे मार्केट खत्म होता है और सुबह जो 9:15 बजे मार्केट चालू होता है उसके बीच में जो हमारा होमवर्क हम करते हैं उसको जाकर हम बहुत सिस्टमेटिकली एग्जीक्यूट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। सो ये बहुत डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन है विच विल गिव यू सम कन्विक्शन कि आप भी मार्केट के अंदर कुछ बड़ा कर सकते हैं।
That's This is very unique. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आज की डेट में जो मैंने देखा है बीइंग इनटू यूथ नाउडेज, earlier times people were more investing into real estate or gold, but nowadays stock is one of the key factor जहाँ पर everyone wants to invest. और मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो बढ़ भी रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स की तरफ मूव भी कर रहे हैं. एंड थैंक यू फॉर दिस. और आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसी को और इंटरेस्टिंग हम क्वेश्चन राउंड से शुरू करते हैं, सो दैट कि मैं अपनी ऑडियंस को और बेटर वे में बता पाऊँ कि वाई दे शुड गो इनटू इन्वेस्टमेंट एंड वाई people like Sandeep sir can give more enlargement about the thought. So Sandeep sir, let's dive in. और मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, why you stepped into educating people in stock market, right? ये जर्नी आपके लिए क्यों है, और फॉर्मल एजुकेशन क्यों जरूरी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो अनुराग जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका. मैं इसको कुछ अलग तरह से आंसर करना चाहूँगा. सपोज करिए किसी को एक जनरल स्टोर ओपन करना है, तो वो जनरल स्टोर ओपन करने से पहले 6 महीने जाके काम सीखता है. वो ये देखता है कि इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगी, किस लोकेशन में मुझे जनरल स्टोर ओपन करना चाहिए, आसपास की प्रॉक्सिमिटी में कितना मेरा कंपटीशन है, मुझे अगर होम डिलीवरी करना रहा तो मेरे पास में क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन है या नहीं है, मैं फ़ंड कैसे मैनेज करूँगा, मैं दूसरों के साथ में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करूँगा कि लोग मेरी ही शॉप से आकर अपना ग्रॉसरीज वगैरह परचेज करें. इतना सब कुछ डिटेल में स्टडी करने के बाद में, और शायद 6 महीने काम सीखने के बाद में वो डिसाइड करता है कि यार मुझे अब इस बिज़नेस में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. और एक बार जब वो पैसा लगा लेता है, उसके बाद में उसकी नई जर्नी स्टार्ट होती है. तो सीखने के बाद में जर्नी स्टार्ट होती है. अब मैं इसको स्टॉक मार्केट के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा लेके मार्केट में आते हैं, और वो ये सोचते हैं कि मार्केट आपको पैसा देने के लिए ऑब्लिगेटेड है. मार्केट हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू जनरेट रिटर्न ऑन योर डिप्लॉयड कैपिटल. तो आपको सीखना तो पड़ेगा. अब या आप 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख मार्केट को डोनेशन दे के सीख लें, या आप पहले ही एक समझदार, एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह मार्केट को अप्रोच करें. पहली चीज़. सेकेंड चीज़, स्टॉक मार्केट एक वॉर है. इस वॉर में आपको वेपन के साथ में जाना पड़ेगा. आपके पास में कोई ना कोई एज होना चाहिए. तो क्योंकि यहाँ पर 100% कुछ भी श्योर नहीं है, ये एजुकेशन आपके लिए एक वेपन का वर्क करता है. अदरवाइज आप बिना शस्त्रों के किसी भी युद्ध में गए तो आपका कटना, मरना और लुटना तय है. तो ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के ऊपर एप्लीकेबल होती है. मुझे लगता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट को अप्रोच करना है तो आपका अप्रोच करने का तरीका उन 93% लोगों से डिफरेंट होना चाहिए जो कंटिन्यूसली मार्केट में होप ट्रेड कर रहे हैं और जो कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर लॉस कर रहे हैं. बिल्कुल सही सर. आई मीन व्हाट आई फील इज पायलट को भी एक्चुअल फ्लाइट उड़ाने से पहले 200-300 घंटे सिमुलेशन पे फ्लाइट उड़ाना पड़ता है. एक डॉक्टर को भी सर्जरी करने से पहले 6 से 7 साल पढ़ाई करनी पड़ती है. बट स्टॉक मार्केट में आई डोंट नो वाई यूथ या फिर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को ऐसा क्यों लगता है कि हम बस कूदेंगे और हमारा पैसा बनना चालू हो जाएगा. And this is why they are ending up losing money, and that is what we want to communicate to the investors through signals कि या तो आप गाइडेड वे में करो या फिर आप अच्छे से सीखो. इसलिए हमने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है एट सिग्नल्स कि दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप आके ट्रेड ले लो. अगर आपको सीखना भी है तो आप हमारे लर्न वाली सीरीज़ में से पॉडकास्ट लीजिए, आपके कोर्सेज लें, आपके वेबिनार्स लें, उससे पहले सीखें. देन ओनली दे, मतलब आपने जैसे बोला युद्ध है, राइट, तभी वो उसके बाद उतरे हैं अपने स्टॉक मार्केट की एडवाइज इन्वेस्टमेंट जर्नी में. या यस. सो वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड संदीप जी. नाउ माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज कि जैसे आज की डेट में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर और यंग जनरेशन स्टॉक्स की तरफ मूव कर रही है, राइट? आपको क्या लगता है कि यंग जनरेशन कितनी प्रिपेयर्ड है इस चीज़ के लिए, स्पेशली जो अभी यूनिवर्सिटी या स्कूल्स के अंदर या कोई अपनी स्टार्टिंग करियर शुरू कर रहा है इन्वेस्टमेंट पे? सो फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि यंग जनरेशन या जो ओल्डर जनरेशन भी है वो मार्केट रेडी हैं जहाँ तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की बात है. अव्वल तो आजकल पढ़ा ही नहीं जाता है, और अगर पढ़ा जाता भी है तो एलईडी लाइट के सामने 20 या 30 सेकेंड की रील को पढ़ा जाता है, विच आई थिंक इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मार्केट. मुझे लगता है कि जनरेशनल गैप जो है, जो हम कंटिन्यूसली क्रिएट करते आ रहे हैं,
आज का सिनारियो ये है कि दादाजी भी ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पिताजी भी ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो उनका बेटा है, जो पोता है, जो लास्ट जनरेशन है अभी की, जो फर्स्ट जनरेशन है, आई एम सॉरी, वो भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये तीनों जनरेशन अलग अलग अपने मोबाइल पे ट्रेडिंग कर रही है, लेकिन ये तीनों जनरेशन आपस में बात नहीं कर रही है। अब क्योंकि ये तीनों जनरेशन बात नहीं कर रही, इसके रेपरकेशंस ये हैं कि उनके बीच में कोई भी प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस ही नहीं हो रहे हैं। जो दादाजी ने 25 साल 30 साल मार्केट को पैसा डोनेशन दे के सीखा, वो ही जर्नी वहीं से पिताजी को स्टार्ट करनी पड़ रही है, और वही जर्नी शायद बेटा भी स्टार्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जो यूथ जनरेशन है, या जो नई जनरेशन है, या जो पुरानी जनरेशन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज या कास्ट और क्रीड, मुझे लगता है कि फोकस शुड बी ऑन एजुकेशन। और जिन जिन लोगों ने एज ए प्रोसेस स्टॉक मार्केट को अडॉप्ट किया है, उनकी सक्सेस स्टोरी आजकल यूट्यूब है, सभी को पता है कि कितने इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और किस तरह से वो मार्केट के अंदर पैसा कमा रहे हैं। तो आप भी अगर अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को एक एजुकेशन का एज देंगे, तो मुझे लगता है कि वो एज एक होली ग्रेल साबित हो सकता है और आपके बैंक अकाउंट को बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है। बिल्कुल सही सर, आप जैसे बोल रहे थे ना, बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा था। मेरे दादाजी कमोडिटी में ट्रेड करते थे, चना और इन सब में करते थे। मेरे फादर इक्विटी में करते थे। जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, मैं अब डेरिवेटिव में करता था, राइट। तो या फॉर मी ऑल्सो इट हैज़ बीन द एंटायर जर्नी, राइट। मैंने पहले खुद से ट्राई किया, लॉस हुआ, फिर मैंने एजुकेट किया अपने आप को, मैंने भी कोर्सेज ज्वाइन करे, सीखा, आप जैसे आर आ रहा है इसके साथ जोड़ा उन लोगों के साथ, एंड देन अब मैं एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाता हूँ। So yeah, I could really connect with you. राइट। तो जैसे नितेश आपने भी बोला, या संदीप सर आपने भी लास्ट कॉन्वर्सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बोला, दैट इज द लॉस, राइट। सो इस क्वेश्चनेयर का सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट पार्ट, कि सेबी का एक स्टैटिस्टिक्स है कि 90% ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट मनी ड्यू टू इन डेरिवेटिव सेगमेंट, राइट। तो ये इसके पीछे रीजन क्या है सर? आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, बिकॉज आप इस चीज के अंदर काफी स्ट्रांगली और काफी लॉन्ग टाइम से एसोसिएटेड है। तो आपका परसेप्शन क्या है? So statistically, I would like to correct you. It's not 90%. This is 93% based on the latest report. मैंने पिछले 8 साल 9 साल में ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को या तो सर्विस दिया या उनसे बात किया है, चाहे वो क्रेडिट मोबाइल एप्लीकेशन हो या टीवी चैनल्स पे हो, या मुझसे काफ़ी लोग मिलते हैं, मैं कई जगह सेमिनार लेता हूँ, सी इंस्टीट्यूट में भी मैं कई बार गया हूँ एजुकेट करने के हिसाब से। मेरा एक एक्सपीरियंस बड़ा क्लियर है और मैंने 1 लाख लोगों से बात किया है। इसका मतलब ये है कि मैं एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस रखता हूँ उन लोगों को जानने का जो या तो प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। 3 रीज़न मुझे लगते हैं। पहला, नॉलेज नहीं है। आपके पास में डेटा बहुत है, अब वो डेटा चाहे आप यूट्यूब से लें, चाहे आप टीवी चैनल से लें, चाहे ब्रोकर से लें, चाहे सब ब्रोकर से लें, व्हाट्सएप पे लें, अपने दोस्तों से लें, डेटा बहुत है आपके पास में, लेकिन उस डेटा को नॉलेज में किस तरह से कन्वर्ट करना है, ये न तो टूल्स आपके पास में अवेलेबल हैं, आप मतलब रिटेल पब्लिक के पास में अवेलेबल है, और न ही उनको इतनी इच्छा है, न वो बर्निंग डिज़ायर है कि हम इस डेटा को किस तरह से नॉलेज में कन्वर्ट करें। दैट्स रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2, हम कोई भी होमवर्क करके मार्केट में नहीं जाते हैं। हमको लगता है कि 9:15 से 3:30 के बीच में हम मार्केट में कोई भी कॉल ढूंढेंगे, उसके ऊपर ट्रेड करेंगे और हमको प्रॉफिट हो जाएगा। आई मीन, लेट अस जस्ट रिमेंबर ऑल दोज डेज जहाँ पर हमारे पेरेंट्स हमको बोलते थे कि बेटा अच्छे से होमवर्क कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो शायद आपको एग्ज़ाम के अंदर उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टॉक मार्केट भी हमारा एग्ज़ाम है जो 9:15 बजे स्टार्ट होता है और 3:30 बजे ख़त्म होता है। अब इस चलते मार्केट में अगर हम कॉल निकालने का काम करें तो आप यकीन मानिए हम कभी भी अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर की तरह प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपका रियल जो वर्क है वो मार्केट ख़त्म होने के बाद में स्टार्ट होता है कि 3:30 जब मार्केट ख़त्म होता है, 3:30 से लेके जब मार्केट चालू होता है, आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आप अगले दिन के लिए, अगले वीक के लिए, अगले मंथ के लिए खुद को मार्केट रेडी करते हैं। तो चलते मार्केट के अंदर आप अगर कॉल ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको उस प्रोसेस में ऑल्टर करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। ये प्रोसेस आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना पाएगा। नंबर 3, देयर इज़ नो ट्रेड प्लान। हमारा कोई ट्रेड प्लान ही नहीं है। इसका रीज़न ही पॉइंट नंबर 2 है, क्योंकि हम कोई होमवर्क करके नहीं जाते हैं। हम चलते मार्केट में ढूंढते हैं कि मैं इंट्राडे करूं या पोजिशनल करूं, मैं कॉल ऑप्शन करूं या पुट ऑप्शन करूं, मैं निफ्टी करूं, बैंक निफ्टी करूं, मैं मंथली ऑप्शन बाय करूं या मैं ऑप्शन सेल करूं, राइट। सो चलते मार्केट के अंदर हमारा कोई ट्रेड प्लान नहीं है।
अब क्योंकि ट्रेड प्लान ही नहीं है तो मैं ट्रेड प्लान बी और ट्रेड प्लान सी की क्या बात करूं? दुनिया ट्रेड प्लान सी पे वर्क कर रही है कि मेरा एक प्लान अगर फेल होता है तो मैं दूसरे प्लान पे जंप ओवर कर जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा ट्रेड प्लान ही नहीं है तो मैं सिर्फ उस प्रोसेस को साइडलाइन कर रहा हूं और मैं प्रॉफिटेबिलिटी को केवल एक इवेंट की तरह देखता हूं, और वो इवेंट 100 में से एक बार लगेगा और 99 बार आपको लॉस देके जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो 3 रीज़न है, और ये रीज़न सभी को पता है, मैं कोई नई चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी डिग करेंगे आपको समझ में आएगा कि यही गलती आप बार बार करते हैं। तो आपको गलती करना अलाउड है, लेकिन सेम मिस्टेक प्लीज़ आप एक ही बार मत करिए। सो मुझे लगता है कि आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान से फोकस करेंगे कि आप नॉलेज को डेवलप करें, आप होमवर्क करके मार्केट में जाएं, और आपके पास में ट्रेड प्लान होना चाहिए कि अगर मेरा ये लेवल फेल होता है तो मेरे को इमीडिएटली मार्केट के अंदर दूसरे ट्रेड प्लान पे आना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में ट्रेडर और इन्वेस्टर को अगर किशोर कुमार को ट्रिब्यूट देना है तो इससे बेटर गाना नहीं हो सकता। हमें राही प्यार के, हमसे कुछ मत बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। तो मार्केट में अगर आपको बाइंग साइड ट्रेड मिल रहा है तो आपको उसी कॉन्फिडेंस के साथ में बाइंग लेना है। अगर मार्केट में आपको सेलिंग मिल रहा है आपके बाइंग लेने के बाद में, तो आपको उसी कॉन्फिडेंस से अपनी बाइंग को स्क्वायर ऑफ करके आपको सेलिंग की तरफ आना है। और किसी दिन मार्केट में अगर आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आपको चुपचाप बैठना है। सो दिस इज वेरी सिंपल। अब इसको आप 25 इंडिकेटर लगा के रॉकेट साइंस बना लें, ठीक है, या 500 इन्फ्लुएंसर्स के नेतागिरी वाले भाषण सुन ले, अल्टीमेटली चेंज आपके अंदर आएगा। आपको करना पड़ेगा, तभी ये जर्नी आपके लिए फ्रूटफुल होगी। राइट। सो ट्रू सर। तो इसमें मैं ये जानना चाह रहा था सर अपने यूज़र्स के लिए भी कि अब मैं यूट्यूब पे जैसे आपने बताया बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, हमें क्यों आपके कोर्सेज प्रेफर करना चाहिए या सिग्नल्स पे आके क्यों आपके कोर्सेज बाय करना चाहिए? एंड अगर यूट्यूब पे भी हमें सीखना है तो कैसे सीखना चाहिए? क्योंकि अगर मैं अभी ट्रेडिंग कोर्सेज करूँगा यूट्यूब पे क्लिक तो राइट, तो मतलब 10th 12th फेल पास लोग भी मतलब कहीं से सीख के बस वीडियो को रेप्लिकेट करके अपना वीडियो बना दे रहे हैं स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजीज वही हैं 5-6, उसी को ही घुमा घुमा के वो स्ट्रैटेजी पुराने स्टॉक मॉक पे या किसी पे भी जाके पुराने डेटा पे ऐसे दिखा देंगे कि ये हर बार आपको करोड़ रुपए बना के दे देगी। तो क्या सही है क्या गलत है? हमारे यूज़र्स या इन्वेस्टर्स उसको कैसे जाने, कैसे गाइड करें? क्यों उनको एक वेरीफाइड या ट्रेंड बंदे से ही एजुकेशन लेना चाहिए? सो नीतीश, आपको अगर ऑपरेट या ऑपरेशन करवाना है तो आप क्या झोला छाप डॉक्टर से करवाने के लिए रेडी हो? वेरी वेल सर, वेरी वेल। या फिर आपको एक एक्सपीरियंस्ड, एक प्रॉपर इकोसिस्टम में काम करने वाला डॉक्टर चाहिए? आंसर आपके सामने है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में रियल एजुकेशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जहाँ पर एजुकेशन को ढूंढ रहे हो, चाहे वो इंस्टा है या वो यूट्यूब है, ये वर्चुअल वर्ल्ड है। यहाँ पर व्यूज़ के लिए क्या क्या काम हो रहा है ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और फिर वही लोग आकर उनका बाइकआउट वीडियो बनाते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो रियल काम कर रहा है या जो रियल बड़ा पैसा कमा रहा है वो कभी भी यूट्यूब पे कुछ व्यूज़ के लिए अपनी स्ट्रेटजी को आके नहीं बताएगा। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर कोई आपको फ्री में बता रहा है, ठीक है ना, तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है व्यूज़ कमाना। वो आपको लग रहा है कि आपसे पैसा नहीं ले रहा है, लेकिन शायद उसको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, उसको व्यूअरशिप मिल रही है, उसका चैनल ग्रो हो रहा है, तो वो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट की बात करके शायद आपकी भावनाओं के साथ में खेल के वो दूसरी तरह से इनडायरेक्ट तरीके से पैसा कमा रहा है। सो ये आपकी चॉइस है कि आपको किसको अपना मेंटोर बनाना है। मेंटोर चूज करने का राइट आपके पास में है। आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल लीजिए उस मेंटोर को एनालाइज करने का, क्रिटिकली एनालाइज करने का कि क्या ये मेरे लिए सही मेंटोर है। अगर नहीं है तो आप मत जाइए, लेकिन प्लीज़ गिव सम टाइम कि मतलब आप उसकी एजुकेशन देखिए, उसका एक्सपीरियंस देखिए। आपको बहुत सारी जो एस्थेटिक्स हैं चेक करने पड़ेंगे कि किस तरह से अपने मेंटोर को चूज़ करते हैं। एक बार आप मेंटोर चूज़ कर लेते हैं तो प्लीज़ स्टिक टू इट, उसके साथ में आपको बना रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसकी एक एडवाइस फेल हुई तो आप दूसरे मेंटोर के पास में चले गए। सो चूज़ योर मेंटोर वेरी केयरफुली,
but once you have chosen, please stick to it. तो अनुराग, ये जो सर ने वर्ड बोला मेंटर, हमने एक्चुअली सिग्नल्स पे भी हमारे जितने भी रजिस्टर्ड RAs हैं उनको हमने टैग मेंटर से ही किया हुआ है। Oh, nice. तो व्हेन यू विल गो टू सिग्नल्स, आपको एक मेंटर्स का पूरा पेज मिलेगा जिसपे हमारे साथ जितने भी रजिस्टर्ड RA एंड RIAs हैं, एडवाइजर्स एंड एनालिस्ट, राइट, आप उनकी पूरी प्रोफाइल देख सकते हैं कि संदीप सर ने क्या किया हुआ है, संदीप सर ने पहले किस किस जगह पे काम किया हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन कब था, उनको एक्सपीरियंस कितना है, राइट, वो क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, राइट, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दैट मेंटर डिटेल्स पेज, ओके राइट, सो यू कैन इफेक्टिवली चूज योर मेंटर्स। ओके क्योंकि हमने जब मार्केट सर्वे किया था, राइट, तो उसमें ये भी निकल के आ रहा था कि पीछे एक्चुअली कौन बैठा हुआ है, राइट, मुझे पता नहीं है कि टेलीग्राम चैनल के पीछे कौन बैठा हुआ है या इस ऐप के पीछे कौन बैठा हुआ है, राइट, मैं कैसे अपना पैसा या भरोसा उस पर दिखा दूं, राइट, तो इसलिए हमने पूरी प्रोफाइल पेज उनका बना दिया है जिसपे आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल है एंड यू हैव द फ्रीडम टू चूज योर मेंटर एज पर योर लाइकिंग। सो सर, मूविंग अहेड, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जा रही है, इसलिए मेरा फोर्थ क्वेश्चन है फॉर दोज हु आर माय न्यू लिसनर्स और हु माइट बी माय फ्यूचर इन्वेस्टर्स, राइट, हाउ दे कैन इंक्रीज देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड। तो अनुराग, there is a quote in market: successful investing is anticipating the anticipation of others. I repeat, successful investing is anticipating the anticipation of others. यहाँ ये जो वर्ड है others, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। others में आप किसको इंक्लूड करते हो, किसको आप फॉलो करते हो? कुछ लोग हैं जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं, टीवी चैनल पे सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक कम से कम 50 एडवाइज़र या एनालिस्ट आते हैं, राइट। एक एडवाइज़र एक ही काउंटर के ऊपर बाय देता है, दूसरा एडवाइज़र उसी काउंटर के ऊपर सेल देता है। आप व्हाट्सअप को भी अदर्स की कैटेगरी में ले सकते हैं। सो ये जो अदर्स की कैटेगरी है, ये अदर्स की कैटेगरी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपके लिए अदर्स कौन है। मेरे लिए अदर्स है बड़े लोग, स्मार्ट मनी, FIIs, जो बड़ा पैसा लगा के मार्केट में आए। क्योंकि जब आप किसी काउंटर पे बड़ा पैसा लगाते हो, इसका मतलब आप उस काउंटर को ऊपर ले जाने में या नीचे ले जाने के लिए कमिट कर रहे हो, राइट। अगर आपको ये पता चल गया कि बड़े लोगों ने किस काउंटर को बड़ा दूरी तक ले जाने का तय किया है या कितना नीचे गिराने का उन्होंने डिसाइड किया है, तो शायद आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली मार्केट के राइट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, राइट। सो सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज एंटिसिपेटिंग द एंटिसिपेशन ऑफ अदर्स। ये जो लाइन है, इस लाइन को आप बहुत ध्यान से एक बार खुद मनन करिए, समझिए, और वो अदर्स जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसको चूज करिए कि आप कौन से अदर्स को फॉलो कर रहे हैं। हम फॉलो करते हैं प्रमोटर्स को, हम फॉलो करते हैं FIs को, हम फॉलो करते हैं नंबर सिस्टम्स को, और वहाँ पर हम नॉर्मली मार्केट के राइट साइड में बैठने की कोशिश करते हैं। सो अगर यंग जनरेशन या जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो ये चूज कर ले कि मुझे किसे फॉलो करना है, तो मुझे लगता है कि 50% तो रिजल्ट जो है ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आने स्टार्ट हो जाएंगे। वेरी वेल सर। So, moving ahead, so sir, as you are offering your master classes and courses on signals.in, है ना, I just want to know more about it कि आप उसके अंदर कैसे एक नए इन्वेस्टर को गाइड करते हैं and what are that specialty in this master course? सो अनुराग जी, स्टॉक मार्केट में कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो। कभी मार्केट में कुछ चलता है, कभी मार्केट के अंदर कुछ चलता है। तो हमने एक बुके ऑफ कोर्सेज तैयार किया है जो शायद आपको मार्केट रेडी करता है इन ऑल द सिचुएशंस। सो हम बेसिकली फोकस करते हैं साइंस पार्ट ऑफ द मार्केट। तो हम बहुत ज़्यादा मार्केट के आर्ट पार्ट पे फोकस नहीं करते। व्हेन आई से आर्ट पार्ट, इसका मतलब मैं चार्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि कोई चार्ट, एक काउंटर का एक चार्ट 15 मिनट में ब्रेकआउट दिखाता है, तो वही चार्ट आधे घंटे में ब्रेकडाउन दिखाता है। वही चार्ट 1 घंटे में मुझे एक्यूमुलेशन दिखाता है और वही चार्ट 1 दिन के अंदर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। तो एज ए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टूल मैं शायद उसमें एंट्री एग्जिट प्लान ही नहीं कर पाऊंगा। वो मुझे दिखता हुआ बड़ा अच्छा लगेगा कि देखो ब्रेकआउट आ गया और यहाँ से कितना ऊपर चला गया, लेकिन क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो रिस्क रिवॉर्ड शायद मैच नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं ब्रेकआउट आने के बाद में पकड़ रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा चार्ट्स के बेसिस के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट या अपने क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट या हमारी एडवाइजरी भी जो हम देते हैं, पेड एडवाइजरी, वो भी हम शायद चार्ट्स के बेसिस के ऊपर नहीं करते हैं, है ना।
ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि चार्ट के बेसिस के ऊपर आप कमा नहीं सकते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल सेट है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि रिटेल पब्लिक के लिए प्रोन टू सम मिस ब्रेकआउट्स हैं, या ब्रेकआउट आने के बाद में शायद आपको पता चलता है। हम बेसिकली फोकस करते हैं FII फुटप्रिंट्स के ऊपर कि FII कहाँ पैसा लगा रहा है, FII कौन से स्टॉक को बढ़ाना चाहता है, कौन से स्टॉक को घटाना चाहता है। हमने जो कोर्स डिजाइन करा है उसमें अगर आप सपोज करिए, आजकल इंडेक्स के अंदर काम करने का बड़ा चलन है कि रोज की एक्सपायरी है, रोज का हीरो जीरो करना है ना लोगों को। सो आपको ये पता होना चाहिए कि FII ने मदर रेंज क्या बनाया है, क्योंकि FI स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस राइट करते हैं, वो जनरली बाय नहीं करते, तो उनकी एक मदर रेंज बनती है। वो मदर रेंज क्या है, उनकी ब्रेक इवन रेंज क्या है। अगर उसकी ब्रेक इवन रेंज के आसपास अगर आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आए, वो आपके लिए हीरो जीरो ट्रेड बनता है, न कि जो 2 रुपए की कॉल है या 3 रुपए की कॉल है वो हीरो जीरो है। तो मेरे लिए हीरो जीरो वो ट्रेड है जहां पर FI को मैक्सिमम लॉस हो रहा है और वो वहां से अपने मैक्सिमम लॉस को कवर करने के लिए स्टेप्स उठाएगा, बिकॉज वो ऑप्शन राइटर है। क्योंकि वो ऑप्शन राइटर है तो उसको अनलिमिटेड लॉस के चांसेस है, उसका प्रॉफिट लिमिटेड है, तो वो आइडल नहीं बैठा रहेगा, राइट। उसके लिए अनलिमिटेड लॉस है, तो वहां से वो कुछ ना कुछ एक्शंस लेगा, और वो जैसी एक्शन लेगा हम उस तरफ हो जाएंगे। सो हमारा जितना भी कोर्स है ये बेसिकली जो स्मार्ट मनी है, चाहे वो FIs हो या प्रमोटर फुटप्रिंट्स हो, उसको कैप्चर करता है। एट द सेम टाइम हमने नंबर सिस्टम्स के ऊपर भी बड़ा काम किया है कि आज अगर हम मार्केट में मैग्नेट नंबर्स क्या है, आपको एडवांस में ये पता चल सकता है कि आज का मार्केट अगर खत्म हुआ तो कल मार्केट में किस लेवल के ऊपर मुझे बाय करना है, किस लेवल के नीचे मुझे सेल करना है। ये हम डेली टाइम फ्रेम पे भी निकालते हैं, ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी निकालते हैं, और ये हम मंथली टाइम फ्रेम पे भी निकालते हैं, जो शायद आपके तीनों वर्टिकल कवर करता है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर की तरह काम करना है, या आपको स्विंग ट्रेडर की तरह काम करना है, या आपको पोजिशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर की तरह काम करना है, तो हम तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर इस नंबर को कैप्चर करते हैं और वहां देखते हैं कि कहां पर बड़ा मूव आ सकता है। एट द सेम टाइम ऑप्शंस आजकल बहुत कर रही है पब्लिक, ऑप्शंस को आपके फेवर में आने के लिए 2 चीजों की बहुत जरूरत होती है। पहला, आपका ट्रेड उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है। एट द सेम टाइम उस डायरेक्शन के अंदर बड़ा मोमेंटम आना चाहिए, तभी आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। सिर्फ मार्केट के डायरेक्शन से आपका काम नहीं चलेगा, थीटा डीके हो जाएगा। तो उस डायरेक्शन के अंदर जब तक बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा तब तक आपका ऑप्शन में पैसा नहीं बनेगा। सो हमारी जो नंबर सिस्टम्स हैं ये आपको बता देंगे, और ये बैक टेस्टेड है पिछले 8 साल 10 साल से, कि कौन सा दिन ऑप्शन सेलर की पिच बनी है, कौन सा दिन ऑप्शन बायर की पिच बनी है, कौन सा पूरा का पूरा वीक ऑप्शन सेलर का है, कौन सा पूरा का पूरा मंथ पूरा ऑप्शन बायर का है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि यार मेरा पूरा वीक ऑप्शन बायर का है, तो आप ऑप्शन बाय करिए, राइट। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये तो मेरा आज ऑप्शन सेलर का डे है, इसका मतलब ऑप्शन बायर के लिए वो सुसाइड है, राइट। सो द पॉइंट इज कि यू नीड टू लर्न ऑल दोज थिंग्स, ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन सी पिच मिली है आपको खेलने के लिए, ठीक है। आज आप क्रिकेट खेलते हैं, आप क्यों चूज करते हैं पहले बॉलिंग या पहले बैटिंग? बिकॉज उस पिच की कंडीशन के बेसिस के ऊपर आपको अपना शॉट सिलेक्शन करना है। अगर आपने गीली पिच पे या स्विंग पिच के ऊपर अगर आपने अपनी कलाकारी दिखाने की कोशिश करी, तो आपको विकेट देना पड़ेगा, और यही हो रहा है 93% लोगों के साथ में, जो रोज अपना विकेट दे रहे हैं। उनको खुशी है इस बात की, और शायद वो अगले दिन भी होप ट्रेड करने के लिए रेडी हैं कि हाँ नहीं आज हमारी किस्मत नहीं चली तो कल चलेगी, ठीक है। सो मुझे लगता है आउट ऑफ दिस हम बेसिकली जो हमने कोर्स डिजाइन किया है, मल्टीपल कोर्सेज हैं जो शायद आपको नंबर सिस्टम का, गैन थ्योरीज का, FI फुटप्रिंट्स का, मार्केट मनीनेस का, प्रमोटर फुटप्रिंट्स का, सम टू सम एक्सटेंट एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्लुएंस का, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप प्रॉपरली मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी थ्योरी आपका पैसा बना के नहीं दे सकती। मार्केट के अंदर 99% टाइम अगर पैसा बनता है तो वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ही बनता है। तो हम रिस्क मैनेजमेंट में बहुत वास्ट, हर कोर्स के साथ में हम ये बताते हैं कि किस तरह से इस कोर्स को करने के लिए आपको रिस्क को अलाइन करना पड़ेगा। कब आपको एट द मनी जाना है, कब आपको इन द मनी जाना है, कब आपको आउट ऑफ द मनी जाना है, कब आपको नेकेड कॉल के साथ में जाना है, कब उस कॉल को हैच करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको पैसा बनाना है। तो मैं उस चीज से बहुत ज्यादा दुखी नहीं हूं कि 93% लोग पैसा गंवा रहे हैं। आई मे साउंड कॉन्ट्राडिक्टरी हियर, बट मैं उतना दुखी नहीं हूं कि 93% लोग पैसा गंवा रहे हैं। मेरे को कहीं सिल्वर लाइनिंग ये नजर आती है कि जो 7% लोग हैं जो मार्केट में रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट कर रहे हैं, वो कुछ तो ऐसा अलग कर रहे हैं जो शायद
ये 93% लोग सीख के उसको अपनी स्ट्रेटजी के साथ में अलाइन कर सकते हैं. सो यहाँ मैं सिल्वर लाइनिंग देखता हूँ. सो दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जहाँ पर हम बेसिकली उन लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करें, वो जहाँ काम कर रहे हैं वो अगर आपको साइट पता चल जाए, वो अगर वेपन आप सीख लें, मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों की जर्नी आपके लिए बहुत बड़ा बैंक बैलेंस पॉजिटिव साइड पे लेकर आ सकती है. और ये जो एक्सपीरियंस है कि 93% लोग लॉस करते हैं, आई होप कि लोग अगर प्रॉपरली इन कोर्स को करते हैं, अपना टाइम उसमें देते हैं, उसको सीखते हैं, समझते हैं, खुद उसकी जर्नी का पार्ट बनते हैं, ये 93% लोग कभी भी आपको सरप्राइज कर सकते हैं पॉजिटिव साइड के ऊपर. वाह. हाँ, तो सर अभी काफ़ी जार्गन्स यूज़ करे आपने जब ये आप बता रहे थे, तो जो लर्नर्स आपके पास आते हैं उनका कोई प्री रिक्विजिट होना चाहिए कि उनको एक्सेल आना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीतीश जी आपका, और थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस, बिकॉज कई बार लोग मारे शर्म की ये बात पूछ नहीं पाते हैं. अगर मेरा कोर्स अगर आपको सीखना है तो आपको 5वीं क्लास की, 5th क्लास की अगर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मल्टीप्लाई करना आता है, एवरेज कैसे निकालना है ये अगर आता है, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नाउ पॉइंट इज कि अगर आपको ये भी नहीं आता ना, तो भी हमने जो सिग्नल्स के साथ में आपके साथ में टाइप किया है, हम हमारी जो रेडीमेड एक्सेल है वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे. आपको वो नंबर वहाँ पे खाली अपडेट करने. तो दिस विल गो लाइक दिस कि हम आपको पूरा थ्योरी समझाएंगे, हम आपको पूरी कैलकुलेशन समझाएंगे, हम उसकी पीछे की बैक टेस्टिंग बताएंगे, हम उसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग बताएंगे, हम ये बताएंगे कि इन एक्सेल जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसको यूज़ कैसे करना है. ये सारी चीज़ हम बताएंगे. आपका काम केवल एक्सेल में नंबर अपडेट करने से जो कि शायद 2 या 3 सेकंड का काम है, उससे भी चल जाएगा. लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ आप उस एक्सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें. आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबर कहाँ से आया. बिकॉज अगर आप ये जानते हैं कि नंबर कहाँ से आया, इसका मतलब ये है कि आपका जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा, और वहां पर शायद आप ट्रेड लेने में उतना घबराएंगे नहीं, या स्टॉप लॉस खाने के बाद में उस ट्रेड में से एग्जिट करने के बाद में उतना घबराएंगे नहीं. वन मोर थिंग जहाँ जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मार्केट में कई लोग बोलते हैं कि डेरिवेटिव सेगमेंट में लॉस होता है. मार्केट के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है, बोरोड कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन बोरोड कन्विक्शन के ऊपर प्रॉफिट नहीं हो सकता है ना. कि आज मेरे कन्विक्शन से आपको प्रॉफिट नहीं होगा. आज मैं बहुत सारे इन्वेस्टर ट्रेडर से मिलता हूं जो मेरे से पूछते सर एक कॉल दे दो, एक कॉल. हम रोज शायद एक कॉल मांग रहे हैं, कभी यूट्यूब वाले से, कभी ठीक है, कभी ईटी नाउ पे, जो मिलता है. ठीक है, हम सिर्फ एक कॉल मांग रहे हैं, और आपको आज से पहले कई लोगों ने कई सारी कॉल दी होगी, उसका हश्र आपको ही पता है कि आपने कितना बड़ा पैसा बना दिया. सो बोरोड कैपिटल पे पैसा स्टॉक मार्केट में बन सकता है, लेकिन बोरोड कन्विक्शन के ऊपर कभी पैसा नहीं बन पाएगा. सो ये जो बोरोड कन्विक्शन है, इसको खत्म करने के लिए हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल कोर्सेज लॉन्च करें जो सिग्नल्स के ऊपर अवेलेबल है. आप वहाँ पर जाके उन कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं. और मैं कोई भी रिकॉर्डेड सेशन देने में यकीन नहीं करता हूँ, ये सारे लाइव सेशन होते हैं, बिकॉज मैं करंट डेटा पे बात करता हूँ. मैं आज से 2 महीने पुराना सेशन रिकॉर्ड करके आपको सुना के मुझे नहीं लगता कि मैं कोई वैल्यू ऐड कर पाऊंगा. सो मूविंग अहेड, नितेश, ये प्रश्न आपके लिए है कि कैसे signals.in पर मैं सर का कोर्स ले सकता हूँ, एंड सेकंड इज उस कोर्स को लेने के बाद मेरे इन्वेस्टर्स जो मेरे लिसनर्स है उनको क्या बेनिफिट मिलेगा. राइट. तो बेनिफिट्स तो सर ही बताएंगे, बट हमने जो सिग्नल्स का यूआई बनाया है वो बहुत इजी और बहुत क्लीन बनाया है. आप www.signals.in को विजिट भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. हमारा एंड्रॉयड ऐप लॉन्च हो चुका है, एंड iOS ऐप थोड़े दिन में आ जाएगा. राइट. आपको कुछ नहीं करना है, बस उसमें हमारे लर्न सेक्शन में जाके, राइट, वहाँ पे जितने भी कोर्सेज एंड वेबिनार्स हैं उनकी लिस्टिंग है वहाँ पे. उसमें आप फिल्टर करके संदीप सर को भी ढूंढ सकते हैं, या आपको जिस सेगमेंट के बारे में या फिर जिस स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है, बस उसका फिल्टर लगाइए, एंड उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास कोर्सेज या फिर वेबिनार्स आने वाले हैं, राइट, वो वहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगे. आप उस पर क्लिक करिए, आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे, एंड यू कैन जस्ट सिंपली बाय इट ओवर देयर. ओके. अगर सर का लाइव सेशन है तो जो जिस दिन भी सर का सेशन होने वाला है वो लिंक आपको आपके ईमेल पे प्रोवाइड हो जाएगी, एंड वही लिंक आपको आपके सिग्नल्स के ऐप पे, अकाउंट पे भी दिखेगी. ओके. जिस तारीख को सर क्लास लेने वाले हैं. ओके. राइट. एंड
जो फॉलो अप सेशंस होते हैं हमारे प्री रिकॉर्डेड सेशन में, राइट, तो उसके बाद जैसे ही प्री रिकॉर्डेड सेशंस आप देख लेते हैं, आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक जो लिंक है वो ओपन हो जाता है। अगर आपको आरए से कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछना है या फिर एडवाइज़र से कोई सवाल पूछना है, तो आप अपना सवाल वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, एंड जैसे ही एडवाइज़र के पास या एनालिस्ट के पास टाइम अवेलेबल होगा, वो आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करके उसको क्लोज कर देंगे। सो ये चीज आपने सिग्नल्स के बारे में बताई। हाँ। नाउ माय क्वेश्चन गोज टू यू सर कि आई एम वेरी मच क्यूरियस अबाउट कि आपके हिसाब से सिग्नल्स का ऐसा कौन सा फीचर है जो बेस्ट आपको लगता है, और आपका थॉट टुवर्ड signals.in क्या है? So I feel this is one of the best application या सर्विस प्रोवाइडिंग स्पेस जो पिछले 2-3 साल 4 साल के अंदर लॉन्च हुआ है। यहाँ पर आपको वो अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पसंद के रिसर्च एनालिस्ट या अपने पसंद के RIs के साथ में इंटरेक्ट करके, अगर आपको 1-to-1 एडवाइजरी चाहिए तो उसके साथ में टाइप कर सकते हैं, अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको वेबिनार लेना है। सो बेस्ड ऑन योर इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, आपकी रिस्क प्रोफाइल को चूज़ करते हुए आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं एप्लीकेशन को। सेकंड, जो कंप्लायंस पार्ट है सिग्नल्स का, वो बहुत स्ट्रिंजेंट है, और वो मुझे लगता है कि बहुत से RA और IRIs को जो इनके यहाँ लिस्टेड है, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, दे आर वेरी वैल्यू ड्रिवन, और वो एज सच कोई भी रॉन्ग डूइंग में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। तो मुझे लगता है कि कंप्लायंसेस और ये अपॉर्चुनिटी कि मेरी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को चूज़ करते हुए मुझे कोई कोर्स या मुझे कोई सब्सक्रिप्शन मिल जाए, ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास में है। एंड बहुत कमाल का काम करा है नीतीश और उनकी टीम ने, एंड आई विश हिम एंड हिज टीम ऑल द लक, और मुझे पता है ये एप्लीकेशन ग्रो करेगी। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड सर। And finally, sir, my last, not the least, what kind of advice you want to leave after this podcast to my listeners so that वो फ्यूचर में कभी भी इन्वेस्टमेंट करे तो संदीप मट्टा सर से समझे और आपके कोर्स को? सो इसी देखिए, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप मेरे पास ही आएँ, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में अपना एक मेंटर ढूंढें, उस मेंटर को प्रॉपर्ली एनालाइज करें, और उसके बाद में थोड़ा सरेंडर करना पड़ेगा आपको चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए। क्या एडवाइस में देना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि सरस्वती जी को पाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद लक्ष्मी जी आपके पास में बहुत जल्दी आएंगी और आपके पास में टिकी रहेंगी। सो ये एडवाइस है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। आप अभी जिस भी ऑर्बिट में हैं, चाहे आप इंट्राडे प्लेयर हैं, आप लॉस मेकिंग हैं, आप फ्यूचर करते हैं, आप कैश करते हैं, आप कमोडिटी करते हैं, आप बिटकॉइन करते हैं, आप एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने के लिए आपको एजुकेशन का सपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये घबराने की बात नहीं है कि मैं लॉस मेकिंग हूँ तो क्या मैं प्रॉफिट मेकिंग हो जाऊँगा, बिल्कुल आप हो जाएंगे, लेकिन आपको सही रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। एंड सही रास्ता चूज़ करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है, पता सबको है, लेकिन चूज़ करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आई विश कि लोग अब भी समझें, 93% लोग लॉस कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके सेबी और एक्सचेंज और रेगुलेटर बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, और वो टाइम पे राइट करेक्टिव मेजर स्टेप्स उठा रहे हैं ताकि इन्वेस्टर प्रॉपरली एजुकेट हो। एक स्टेप अगर हम उठा लें कि हम कोई भी ट्रेड नहीं डालेंगे जब तक कि हम स्टॉक मार्केट की बारीकियों को सीख नहीं लें एक राइट मेंटोर के पास में, तो मुझे लगता है जो मुहिम है कि जहां हम 93% लोगों को जो लॉस मेकिंग है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ कब देखेंगे, ये मुहिम जल्दी अचीव हो जाएगी। सो इसी मैसेज के साथ में आई विश यू एंड विश ऑल योर व्यूअर्स गुड लक, उनकी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी बहुत सक्सेसफुल हो, और ग्रो करें और लर्न करें और अर्न करें। हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको उनका फटाफट जवाब देना है बस। सो ये रैपिड राउंड मैं चाहता हूं कि इस बार नितेश ही ले, बिकॉज मैं चाहता हूं कि सिग्नल्स और सेबी रजिस्टर्ड सर संदीप माटा सर से ये आप करें। तो सर पहला क्वेश्चन है, आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा है? इन्वेस्टिंग, कैश मार्केट। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है, आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है? मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर मुझे पसंद है, और मैं उसमें इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ और डेरिवेटिव पोजीशंस भी लेता हूँ। आपका फेवरेट इंडेक्स कौन सा है? निफ्टी। वीकेंड्स पे आप क्या करते हैं? सो आई नॉर्मली हैंग अराउंड विथ माई फैमिली एंड डू ट्रैवलिंग, एंड घर पे ही रहते हैं और फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। गॉट इट। एंड आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? सो द गोल इज़ अ बुक जो स्टॉक मार्केट पे नहीं है, लेकिन वो आपको बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स देती है। सो मैं बहुत ज़्यादा
हैबिचुअल रीडर नहीं हूँ, लेकिन वो एक बुक है जो मुझे अच्छी लगती है, द गोल. This is it, sir. Thank you so much. Over to you, Anurag. So, I hope to my listeners, this is one of the most interesting podcasts you've seen from Signal side and from my side. So, इसी के साथ ये podcast हम over करते हैं. I'm really thankful for Sandeep Matta sir to be here along with Nitesh Thank you. for giving the more insights about what Signals is doing and how we can invest and how we can save ourselves from not coming into that 93% of that audience. Correct? So that's it. Thank you. Thanks a lot. Yeah, thank you. So thank you for listening to this podcast. I'm really thankful to Nitesh and Sandeep Matta sir for this podcast. And I will make sure कि आप वो 93% के अंदर ना आए जिसमें आप लॉस खाएं. So ऐसे ही more podcast के साथ will come with signals.in.